ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। असल में प्यार किसको कहते हैं? प्रेम विवाह या लव मैरिज आज कितनी सफल होती है और कितने तलाक होते हैं, कितने डिवोर्स होते हैं और कितने झगड़े होते हैं। लिव इन रिलेशन में कितना स्थायित्व होता है, कितना रियल में प्यार होता है, कितना रियल में एक दूसरे की समझ बनती है। ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर हम इस वीडियो में आज बात करेंगे और कुछ ज्वलंत सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जिसने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए, कई तूफानों का सामना किया, किंतु कभी धैर्य और आपा नहीं खोया। त्याग और संपूर्ण समर्पण के साथ रिश्तों और दायित्वों को निभाया, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं चाहा, कभी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। परिवार ने इनका मूल नाम पूर्णकला रखा था, क्योंकि इनका जन्म जेठ की पूर्णिमा को यानी 14 जून 1946 को हुआ था। मानवता नाम मानवीय मूल्यों के मद्देनजर मैंने रखा था। ये हैं मेरी जीवन साथी। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर इनकी साक्षी में ही कुछ सत्य और कुछ सवाल उद्घाटित करने के पीछे मेरा स्पष्ट उद्देश्य है। मैं समाज की जड़ता को उखाड़कर उसकी चेतना को जगाना चाहता हूं। आज मैं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था, उनको याद करते हुए कुछ यक्ष प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हो सकता है आज का यह वीडियो सुनकर कुछ रूढ़िवादी दकियानूसी लोग मुझसे नाराज हो जाएं, और हो सकता है कई युवाओं के लिए, कई लोगों के लिए यह वीडियो एक माइलस्टोन बन जाए, एक प्रेरणा बन जाए और उनके विवाह विच्छेद रुक जाएं, वे तलाक लेने से रुक जाएं और प्रेम और सामंजस्य के साथ में अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अब सुनिए असल बात। ये हैं मेरे जीवन साथी, जिनकी शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में हो चुकी थी और मात्र 19 वर्ष की आयु में गोद में एक 6 माह की बेटी थी। ये वैधव्य की त्रासदी झेलने को मजबूर हो गई थी। उदयपुर के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति किरण मलजी सावंत सुखा के छोटे भाई भोपाल सिंह जी से इनका विवाह हुआ था और अल्पायु में ही सर्पदंश से उनका देहावसान हो गया। इनका मेरा कोई परिचय नहीं था। 7 वर्ष तक वैधव्य की चादर ओढ़े अत्यंत कष्टों के बीच आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को अपने माता पिता के घर में ही एकत्र करके उन्हें पढ़ाते हुए अपना समय गुजार रही थी। ये तभी एक दिन अनायास इनके पीहर में ही इनसे पहली बार मेरा मिलना हुआ। यह 28 अप्रैल 1972 1972 की बात है। 28 अप्रैल 1972। तब ये 26 साल की थी और मैं मात्र 19 साल का था। दरअसल इनकी बुआ का पौत्र हिम्मत सिंह भंडारी मेरा मित्र था और उस समय जैन समाज में दहेज एक अभिशाप बना हुआ था। कई युवतियों को दहेज के कारण ससुराल में यातनाएं देने की और जिंदा जला देने की घटनाएं भी उस समय अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी। समाज में कई तरह की रूढ़ियां और दर्द थे। हम बहुत सारे युवा मिलकर समाज में नई अलख जगाना चाहते थे। हम सबका संकल्प था कि हम किसी अन्य को कुछ कहने से पहले अपने खुद से शुरू करें।
खुद का आचरण वैसा बनाएं, खुद वैसा करें, तब हम दूसरों को कुछ कहें। यदि हम अपनी शादी करेंगे तो हम में से कोई भी दहेज नहीं देगा, ये हम सबका दृढ़ संकल्प था। छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी उस जमाने में असंभव था। जब कुंवारी लड़कियों का ही विवाह दहेज की लालचियों ने अभिशप्त बना रखा था, ऐसे समय में कई प्रकार की रूढ़ मान्यताओं से अभिशप्त जैन समाज में बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की बात सोचना भी महापाप था। हाँ, अलबत्ता पुरुष किसी भी उम्र में विधुर हो जाए, उसकी पत्नी मर जाए किसी भी उम्र में, तो वह आसानी से दूसरी, तीसरी और चौथी शादी भी कर लेता था। किसी के 6 वर्ष की बेटी है तो बेटी की देखरेख, पालन पोषण के नाम पर आदमी दूसरा विवाह कर लेता है, लेकिन किसी बाल विधवा की गोद में 6 माह की बच्ची है और उसकी मां को भी पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है, पीहर में भी कोई बड़ा सहारा नहीं है, उसका पुनर्विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर कोई क्यों नहीं सोचता? वहां खोखली दुहाई क्यों दी जाती है? मैंने उस समय अपने एक लेख में भी यह मुद्दा उठाया था, क्योंकि समाज में ऐसे उदाहरण भी थे कि लोग 2 पत्नियों के निधन के बाद तीसरी शादी कर चुके थे। खैर, उन दिनों मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूं कि उन दिनों मैं आचार्य ज्ञानेश के बहुत ही विद्वान शिष्य पंडित रत्नश्री शांति मुनि जी महाराज साहब के बहुत ही करीब था। उनके प्रति मेरा असीम स्नेह और श्रद्धा थी। उनके साथ मिलकर पूज्य जवाहराचार्य की वीर संघ की संकल्पना को मूर्त रूप देना चाहता था और इसके लिए मैं उनका उदयपुर में चातुर्मास चाहता था, क्योंकि इस काम के लिए उदयपुर में मेरे पास युवाओं की अच्छी खासी टीम थी। बीकानेर में हमने शांति मुनि जी के साथ में मिलकर के आचार्य ज्ञानेश के साथ गहन चर्चा की इस विषय पर। सब लोग तैयार थे, आचार्य भगवान भी तैयार थे, शांति मुनि तो तैयार थे ही, लेकिन उदयपुर संघ श्री शांति मुनि जी के चातुर्मास के लिए तैयार नहीं था, किसी भी हालत में तैयार नहीं था, क्योंकि वे बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे। तो संघ के कतिपय ठेकेदार उनके प्रति नाराजगी रखते थे। ऐसे में एक अच्छी संकल्पना जन्म से पहले ही मर गई। मेरा बचपन से यह मानना है कि जिंदगी ठहरनी नहीं चाहिए, हमें चलते रहना है, और वही मैंने किया। तभी मैंने समाज की जड़ मान्यताओं को हिलाने की ठानी और मेरी उम्र से 7 साल बड़ी अत्यंत सरल, सहज और संघर्षमय जीवन जी रहे इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। ये भयभीत थे, भयभीत मैं भी था, क्योंकि तत्कालीन समाज में कोई इसे स्वीकार नहीं करता और हमें मार दिया जाता। मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। हमें मानसिक रूप से तैयार होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। इसी बीच जब यह बात लोगों को पता चली तो उन्होंने काफी बुरा सलूक किया। तब भी मैंने दूसरे विवाह के मामले में पुरुषों की आजादी और महिलाओं के प्रति अन्याय का मुद्दा उठाया। इस पर समाज के लोग अत्यंत क्रुद्ध हुए। कोई अन्य घटना घटित हो उससे पहले हमने शांति और विवेक पूर्वक लौट जाना ही उचित समझा और मैं अपने आवास पर लौट गया। एक बहन थी, कमला जी मट्ठा। उन्होंने मेरे और इनके बीच सेतु का काम किया और हम दोनों ने 2 जुलाई 1973 को रात 10 बजे उदयपुर छोड़ करके कहीं चले जाने का निश्चय किया। उस रात भयंकर मूसलाधार वर्षा के बीच हम एक टैक्सी लेकर यहां से रवाना हो गए। टैक्सी ने हमें सांडेराव बस स्टैंड पर छोड़ दिया। बाद में हम यहां से जोधपुर चले गए। वहां 2.5 महीने तक रहने के बाद अभय दूत एक पत्र निकलता है। वहां उनके संपादक श्रीपाल जी सिंघी से श्री वेद व्यास जी, जो उन दिनों आकाशवाणी में राजस्थानी भाषा में समाचार बोलते थे, उनके नाम पर एक पत्र लिखकर और हम जयपुर चले गए। जयपुर में वेद व्यास जी ने मेरी मदद की और मेरी नौकरी के लिए श्री राम रतन जी कोचर से बात की।
मेरी प्रतिभा के मद्देनजर उन्होंने मुझे अपने पास काम दे दिया। अपना अध्ययन, नौकरी सब कुछ जारी रखते हुए 2 साल का समय हमने जयपुर में निकाला और उसके बाद हम यहां से बेंगलोर चले गए। दिन रात सतत अध्ययन, नौकरी करते हुए हमने बहुत कष्ट झेले। इन्होंने कभी हौसला नहीं टूटने दिया, हर कदम पर मेरा साथ दिया। कई बार भूखे रहकर भी हम मुस्कुराते रहे, कभी किसी को इसका एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन उधार लेकर के कभी नहीं खाया। मेरी सहानुभूति ने प्यार का स्थान ले लिया था और ऐसा प्यार जिसमें सिर्फ त्याग ही त्याग था, पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण। प्यार किसे कहते हैं, आज हम अपने जीवन से इसे परिभाषित कर सकते हैं। बेंगलोर में मुझे भयंकर अस्थमा हो गया तो हमने उदयपुर लौटने का निश्चय किया, क्योंकि इन वर्षों में हम इतने सक्षम हो चुके थे कि किसी भी संघर्ष का डट करके मुकाबला कर सके। इस बीच 2 बेटियां हो गई थी। हमें संघर्ष और अपने गौरवशाली भविष्य के निर्माण में कभी शादी विवाह की औपचारिकताएं भी याद नहीं आई। एक दूसरे से इतना प्रगाढ़ स्नेह, इतना विश्वास और एक दूसरे के प्रति त्याग व संपूर्ण समर्पण का भाव कि इसके आगे समाज की लव मैरिजेस और लिव इन रिलेशन बहुत फीके लगते हैं। यहां तक कि 7 फेरे लेकर के जो शादियां की जाती है वे भी बहुत फीकी लगती हैं। 52 साल की इस जीवन यात्रा में इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इनकी कभी कोई अपेक्षा नहीं रही। हमेशा इन्होंने मेरे काम को सराहा और हौसला दिया। मैं एक क्रांतिकारी लेखक या पत्रकार रहा हूं, लेकिन जो हौसला भरा है इन्होंने, जो मुझे एक आंदोलनकारी बनाया, जो मेरे अंदर जीवट पैदा किया, वो इन्होंने पैदा किया। ये हमेशा मेरे साथ पूरे दमखम से खड़ी रही, चाहे कोई काम कितना भी चुनौतीपूर्ण रहा हो। एक बार दीपावली के दिन पटाखों की चिंगारी से घर में आग लग गई जयपुर में। सब कुछ स्वाहा हो गया, केवल पहने हुए कपड़े ही बचे थे। हमने दोबारा घर बसाया। दूसरी बार उदयपुर में असामाजिक तत्वों ने मेरा प्रेस और ऑफिस जला दिया। सब कुछ फिर से राख हो गया, लेकिन इनकी हिम्मत और विश्वास से हमने फिर से सब कुछ अधिक बेहतर ढंग से खड़ा कर दिया। 1987 में 1987 में, यानी अब से 37 साल पहले, मेरे लेखन को रोकने के लिए मुझे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी, किंतु मैं अपनी कलम को रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मुझे मारने के लिए 12 लाख रुपए में प्रोफेशनल डकैत और माने हुए क्रिमिनल्स हायर किए गए और आधी रात को घर पर हमला करवाया गया। ये सब कुछ मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा, पुलिस रिकॉर्ड में सब कुछ है, कोर्ट के रिकॉर्ड में सब कुछ है, न्यायालय के पास सब कुछ दस्तावेज हैं। मैं पूरा खून में लथपथ हो गया, लेकिन अपराधियों को पकड़वाने में सफल हुआ इन्हीं के दम से। इनमें अद्भुत धैर्य, साहस और संघर्ष का मादा है। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कल्पनातीत व्यक्तित्व की धनी है ये मेरी मानवता जी। आज इनका जन्मदिन है, इसलिए इनको यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। बहुत अहोभाव से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और अंतिम सांस तक आपके साथ खड़ा हूं। सोचने के कुछ बिंदु हैं दोस्तों। 19 वर्ष की आयु में वैधव्य, माता पिता की अत्यंत साधारण आर्थिक स्थिति, परिवार में माता पिता के अलावा बस एक छोटी बहन, कोई भाई नहीं,
पिता का साया 45 साल 45 इयर्स पहले उठ गया। मां का निधन लंबी बीमारी के बाद 20 साल पहले 20 इयर्स बैक हो गया और छोटी बहन का निधन भी 18 वर्ष पूर्व हो गया 18 इयर्स बैक। आज सहारे की दृष्टि से पीहर में कोई भी नहीं है। जरा सोच के देखिए कि किसी के सर से 45 साल पहले इन कंडीशंस के अंदर साया उठ जाए, मां का साया उठ जाए 20 साल पहले, कोई इंसान किसके सहारे खड़ा हो सकता है? यदि इनका यह नया जीवन नहीं होता तो क्या क्या मुसीबतें इन्हें झेलनी पड़ सकती थी, जरा कल्पना करके देखिए। अपनी बेटी को सामने खड़ा करके देखिए तो आपको महसूस होगा अंदर तक। आधी शताब्दी बीत गई, हम साथ साथ हैं, खुश हैं। समाज के हालात भी अब बहुत बदल गए हैं। आज बाल विधवा का पुनर्विवाह आसान हुआ है, लेकिन कई दूसरी बीमारियां बहुत जटिल हो गई हैं। प्रेम विवाह के नाम पर धोखे, वासना और शारीरिक भूख को प्यार का नाम देकर धोखे में जीना, तलाक बहुत भारी समस्या हो गई है समाज में। इसके पीछे ईगो, अहंकार है। प्यार में जो त्याग और समर्पण होना चाहिए वह आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लिव इन रिलेशन भी मात्र धोखा बन गया है। सोचिए जरा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।